अमित शाह का इस्तीफा और सम्राट चौधरी का इस्तीफा हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे 62 करोड़ का जो है पुराना सेना को, ये जो मीर जाफर मीर कासिम की औलादें हैं, ये क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इन्होंने सप्लाई किया है। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। मोदी के खाते में 10,000 करोड़ मिला है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। और आज के जान लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है, या तो मोदी इस्तीफा दें और नहीं तो अमित शाह का इस्तीफा लें, तब तो हम लोग साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। आज बिहार में कोहराम आपको देखने को मिला होगा। इतनी डर गई है यह सरकार कि 22 तारीख को छात्र छात्राओं के गूंज के प्रोग्राम में सेक्शन 37 का प्रयोग करते हुए वहां के पुलिस कमिश्नर पर दबाव बना करके कहा कि त्योहार है। त्योहार तो 3 ही दिन का है, आगे है त्योहार। इस समय कौन सा त्योहार है मुझे बता दें। 28 तारीख को रक्षाबंधन है और इनको कौन भी पतान पड़ गई है। और सबसे बड़ी एक मुद्दे की और बात है, अमित शाह योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मोदी सरकार गिराने वाला मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे का बयान है। 24 घंटे में सरकार गिर जाएगी। 24 घंटा में या तो ये इस्तीफा लें। इस्तीफा लगभग लिख के तैयार हो गया है। ये बयान अगर मोदी से सुन लिए ना तो 24 घंटा में जेल डाल देंगे। मोदी के हैसियत हो ना तो डाल दें। मंद बुद्धि जो है, हिंदुस्तान को मंद बुद्धि जो कहलवा रहा था, समझ रहा था। नक्सली दिमागी हैं आप लोग। भैया हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसके तरह से जाहिल नहीं है, फर्जी डिग्री नहीं रखते हैं। ये एमफिल कोई विश्व की यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट ही नहीं है। आइए जो है क्या किए हैं भैया जानते हैं, एंटायर पॉलिटिक्स में एमएओ में क्या होता है मोदी जी? ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला क्या होता है मोदी जी? तरी बता दीजिए देशवासियों को। नफरत क्यों करते हैं आप मोदी? नफरत करना जो है, नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी। वीव का व्यापार ये लोग करते हैं और तमाम तरह के। नफरत की बू आ रही है आपसे? नहीं, मेरे से नहीं आ रही है, इन लोगों से आ रही है। पीएम कौन बनेगा? राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया? भाई साहब, पीएम हिंदुस्तान में अगर पहली बार कोई दलित पीएम मिलेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिलेगा। शुद्धिकरण हो रहा है इधर, चले। हाँ, शुद्धिकरण, दलितों से नफरत करना, इनको बोटी बोटी दलित काट देंगे। आपको बताऊं, जाने गांव में वोट मांगने आज तो इलाहाबाद गए थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, छात्रों से बातचीत करने, और छात्रों ने उनकी गाड़ी तोड़ ताड़ दी, जान बचा के भागे। इतना यूथ नाराज है। 40-45% की आबादी है यूथ की, और ये जेपी भाई यूथ हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि यूथ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रहा है सर, देख लीजिए। घट रही है। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? ज्यादा बुरे हैं लेकिन चमक रहे हैं मोदी जी। हाँ, तेल मालिश खूब करवाते हैं, चमकेंगे, जरूर चमकेंगे। उतना बढ़िया जेपी भाई आप करवाते हैं नहीं तेल मालिश, आप नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपका बजट अलाउ नहीं करेगा। वो तो तेल मालिश देखिए भाजपा में 8.5 करोड़ तो उनके एनजीओ में, पीएम केयर फंड में। पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ है, कहां से आया पहले ही हिसाब दे। लोगों ने दिया है। कौन दिया? अरे आपको क्यों देंगे? अरे उसी तरीके जैसे आजम खां के वहां ईडी की रेड डलवाए, तमाम उद्योगपतियों को धमका करके वसूली किया। ये वसूली गिरोह चलाते हैं। ये सत्य है। ये सरकार, भाजपा सरकार, ये छात्रों की दुश्मन, युवाओं की दुश्मन। और लालू प्रसाद, जिस लालू प्रसाद ने इस गवर्नमेंट के सामने घुटने नहीं टेके, उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव छात्रों के हक की लड़ाई के लिए, युवाओं के भविष्य की लड़ाई के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो जंगे मैदान में उतरा है तो सम्राट चौधरी की सूसू निकल गई है, सूसू।
और भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रशासन लठ लेकर तैयार है। अरे यादों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते नागपुर तक चलेगी लाठी पूरे हिंदुस्तान की। तो AK-47 लेकिन प्रदर्शन होता है क्या? क्यों भाई, तुम AK-47 से छात्रों के ऊपर फायर करवाओगे, गोली मरवाओगे? सम्राट चौधरी कोयरी, शकुनिया का बेटा, बोलिए। शकुनी चौधरी का बेटा कम से कम होश की दवाई खा ले। हम लोग वो ब्राह्मण हैं, शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि देश के नौजवानों, देश के छात्रों, देश के छात्राओं, ये समझिए कि राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो छात्रों, उठो छात्राओं, उठो किसानों, उठो मजदूरों, तिलक लगाने तुम्हें क्रांति द्वार पर आई है। सर, जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर अब क्या जरूरत है बिहार? अरे ये तड़ीपार गुंडा, मवाली, मानवता का हत्यारा, आप बताइए इसका इस्तीफा कब होगा? अमित शाह जी का मांग रहे हैं। हाँ, इसी आदमी ने दिल्ली में पुलिस फोर्स लगा करके अपने RSS के गुंडों को भेज करके महिला छात्राओं और छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया। तो राजभवन का खिलाफ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों? गवर्नर जो है तोप है, जनता से तनख्वाह पर पलते हैं और अय्यासबाजी करते हैं। मीडिया तो पूछ रही है इस प्रोटेस्ट से क्या मिल जाएगा? नया जंतर मंतर बिहार में बना रहा है, क्या मिलेगा? क्यों? अगर बनता है तो मीडिया, गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया, ये कोठे पर मुजरा दिखाने काबिल है। आप बताइए, नेशनल मीडिया में अमित देवगनवा गया ना, गया, विदाई हो गई। अमित मालवीय छिनरा चला गया, जो कंटेंट तैयार करता था। अभी देखिए, ये गांव गांव बीजेपी के कार्यकर्ता जूतों से अगर ना पीटे जाएं तो जो नहीं सो। अब वो समय आ गया है, इनके खिलाफ उसी तरीके का बिहेव होगा जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के साथ हुआ था। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बता देंगे कि AK-47 किसने चलाया था? उसके बाद वो चोट्टा आदमी, बलात्कारी, रेपिस्ट, अनपढ़, जाहिर। अरे मुख्यमंत्री है सर, कैसी भाषा है? अरे वो मुख्यमंत्री के काबिल है, गैंडे के माफी खड़ा है। आप मुझे बताइए, छात्रों के जो है साथ, आप देखिए हेमंत सोरेन किस तरह से पेश आए छात्रों से, जयकारा लगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आप बताइए कि राहुल गांधी की खौफ से कांप गई है पूरी बीजेपी, पूरी हालत खराब है बीजेपी की। तो जैन जी ने दिखा दिया। आज राजभवन घेर रहे हैं, फिर कुटाई होगा, धुलाई लगेगा बच्चों को, फिर आप लोग अरे चलवावे ना, चलवावे अंग्रेजों के चाटुकार दलाल, चलवावे। तो छात्रों की मांगे जायज है? छात्रों की मांग 100% जायज है। कह रहे कि AK-47 का आदेश किसने दिया था, बताओ मुझे। क्यों बताएंगे? तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। काहे नहीं बताएंगे? हेमंत सोरेन तो नहीं चलवाए, तुम काहे चलवाए छिनरे? अरे तो बात तो खत्म हो गई ना सर। तो काहे खत्म हो गई? पूरे देश में लिपट गई है। अरे 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे